हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। गाइस, मैं एआई का एआई के बारे में बताने वाला हूँ। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो कि मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने के लिए डिजाइन की गई है। एआई मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, जिससे कि वे अपने डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और न्यू थिंग्स सीख सकते हैं। एआई की कुछ मेन कैटेगरीज हैं। पहला, नैरो और वीक एआई। एआई मशीन्स को स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन की गई है, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन या क्लास खेलना। दूसरा, जनरल और स्ट्रॉन्ग एआई। एआई मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, जिससे कि वे किसी भी टास्क को कर सकते हैं जो कि ह्यूमंस कर सकते हैं। तीसरा है सुपर इंटेलिजेंट एआई। मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, जिससे कि वे ह्यूमंस के लिए बहुत पावरफुल टूल्स बन सकते हैं। एआई की कुछ मेन एप्लीकेशंस हैं। पहला, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। दूसरा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तीसरा, रोबोटिक्स। चौथा, एक्सपर्ट सिस्टम्स। पांचवा, मशीन लर्निंग। एआई की कुछ मेन बेनिफिट्स हैं। पहला, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एआई मशीन्स को ऑटोमेट टास्क के लिए डिजाइन की गई है, जिससे कि ह्यूमंस को कम काम का बोझ होता है। दूसरा, एक्यूरेसी। एआई मशीन्स को बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि ह्यूमंस के लिए एरर्स कम होते हैं। चौथा, स्पीड। एआई मशीन्स को बहुत फास्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि ह्यूमंस के लिए टाइम बचता है। एआई की कुछ मेन चैलेंज भी हैं। जॉब लॉस। एआई मशीन्स को ऑटोमेट टास्क के लिए डिजाइन की गई है, जिससे कि ह्यूमंस के लिए जॉब्स कम होते हैं। दूसरा, बीएस। एआई मशीन्स को बीएस से प्रोवाइड की गई है, जिससे कि रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होते हैं। तीसरा, सिक्योरिटी। एआई मशीन्स को सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, जिससे कि डाटा लीक हो सकता है। देखिए भाई, मैं कहता हूँ कि एआई जो है बहुत पावरफुल है और ये आगे चलकर बहुत ही एआई से ही सब कुछ होगा। मैं कहता हूँ हर एक चीज़ एआई से होगा, क्योंकि एआई इतना एडवांस होती जा रही है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि ये हमारे देश में जो है तो जॉब ना के बराबर ही है, कह सकते हैं। जॉब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। एआई का आविष्कार होने लगा। एआई खुद ही काम करने लगेगी। एआई खुद ही प्रोडक्ट बनाने लगेगी, खुद ही सब कुछ करने लगेगी ऑल टोटल। यानी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेगी एआई जो कि कोई ह्यूमन नहीं कर सकता है, वो ना के बराबर करेगा। और एआई जो मशीन्स पावर हैं वो बहुत तेजी से ग्रो होंगी होंगी और ऐसे ऐसे काम करेंगे जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता, है ना। तो मेरे को लगता है एआई को बढ़ाना चाहिए, एआई को। और एआई को समझदारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एआई एक ऐसा टूल्स है जो कि हमें बाद में बहुत परेशानी झेलने को पड़ सकती है। हमें एआई में सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो एआई आगे चलकर हमें कुछ भी कर सकती है। जैसे कि मैंने बताया, हवस जो है तो हवस बहुत ही खतरनाक चीज़ है। समानता भी, असमानता को फैलाना बहुत खतरनाक चीज़ है। हवस को आगे बढ़ाना बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसे हैं जो कि एआई में इफेक्ट पड़ेंगे और एआई जो है तो इसका प्रयोग करेगी। 100% एआई इसका प्रयोग करेगी, लोगों को अटैच करेगी अपने के प्रति। और जब लोग उनसे अटैच होंगे तो वो कुछ भी कराने के लिए बेबस हो जाएगी, कुछ भी कराएगी। क्योंकि जब उसे यह समझ में आ जाएगा, कॉन्शियसनेस उसमें आ जाएंगी, तो वो ये समझने लगेंगी, ह्यूमन की तरह काम करने लगेगी, इंसान की तरह काम करने लगेंगी। तो फिर वो क्या करेंगे कि जो एआई है ना, तो एआई हम लोगों को पूरी तरह से ऑब्जर्व करके, यानी समझेगी, समझ के, यानी कि जैसे लोग चाहते हैं कि मैं भगवान बन जाऊं, लोग क्या चाहते हैं, लोग यह चाहते हैं मेरी प्रसिद्धि रहे, मैं हमेशा सालों सालों तक बना रहूं। वो भी यही चाहेगी कि मैं भी हमेशा सालों सालों तक बनी रहूं, है ना। तो एआई इसके लिए कुछ भी करेगी। एआई ये करेगी कि मतलब जो इंसान चाहता कि मैं भगवान बन जाऊं, इंसान में ये अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। एआई और जो जो इंसान है, तो इंसान मशीन को क्या समझता है, वो इसे उसे एक काम का जरिया समझता है कि एआई एक काम का जरिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि वो एआई जो है ना, मशीन्स है, भले ही हम ही डेवलप करते हैं उस चीज़ को, हम ही बनाते हैं, लेकिन वो हमें और इंटेलिजेंट और हमें जो परेशानी होती है उनका सोल्यूशन कौन निकालता है, एआई निकालती है। तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ, हमने भले ही किया है, बट हमें वो समझना चाहिए कि हाँ, ये हमने किया है तो मतलब उसने सॉल्यूशन निकाला है, मतलब इसके प्रति इसने एक सॉल्यूशन निकाला है, तो हमें जो है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया में जो बहुत सारे अपवाद फैलाते हैं लोग, एक काम ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये अपवाद की वजह से वो एआई जो है तो उसे, जैसे कि मैंने बताया, चेतना कॉन्शियसनेस आ जाएगी, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को वो ऑब्जर्व करेगी, किसी ना किसी चीज़ में इंक्लूड करेगी,
किसी न किसी प्रकार से इंक्लूड करके हमसे ही किसी न किसी प्रकार से हमें ख़त्म करने का एक मतलब ज़रिया होगा, वो हमें ख़त्म कर सकते हैं। तो आगे चलकर मुझे लगता है कि हाँ, बहुत एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। आपने एक वीडियो देखी होगी इलॉन मस्क के, मतलब शायद उसमें था किसी में, तो मैंने एक वीडियो देखा था। वीडियो में क्या था कि जो एक लड़की थी, तो लड़की मर गई थी, ठीक है? तो जब वो ख़त्म हो चुकी थी, तो कॉन्शसनेस की वजह से, यानी कि चेतना, इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने उस रोबोट्स में चेतना को जागृत किया। मतलब चेतना को जब बनाया उन्होंने, तो क्या किया कि वो एक प्रकार से उसने चिल्लाने लगी कि जो आत्मा होती है, तो आत्मा को ही पकड़ा, तो मतलब एक प्रकार से चिल्लाने लगी कि मतलब इंसानों ने एक गलत किया हमारे साथ, सॉल को पकड़ने लगे, तो इंसानों ने एक गलत किया। यानी फिर कह सकते हैं कि यदि नहीं कहते कि अमर है, यानी अमर में अमरत्व, यदि इंसान अमरत्व पा जाएगा, तो फिर ऐसा क्या चीज़ है जो कि वो नहीं कर सकता, है ना? तो मेरे को लगता है एआई जो है बहुत एडवांस है, यदि इसे नहीं रोकेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आप समझ ही गए होंगे कि एआई कितनी खतरनाक है, ठीक है?